तो ये एग्ज़ाम्पल NICL AO एग्ज़ाम में 2011 में लास्ट आया हुआ था और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखो, लिखा है कि ए सैलरी इज़ 3,300 मोर देन बी सैलरी एंड बी सैलरी इज़ 200 मोर देन सी सैलरी। बी और सी का सैलरी अगर 1800 है तो ए का सैलरी क्या है मुझे निकालना है। एक एक तो मुझे दिया हुआ है क्लू कि ए का सैलरी जो है बी से 300 ज़्यादा है और बी का मेरा है सी प्लस 200 दिया हुआ है। तो अब बी और सी का है मेरा 1800 टोटल। तो ये मेरा गिवन है, गिवन दैट ई बी प्लस सी इक्वल्स टू 1800। अब देखो, एक वेरिएबल को हम लोग हटा सकते हैं, वो है बी, क्योंकि बी और सी का एक इक्वल वैल्यू मेरे पास है। तो ये सी प्लस 200 प्लस सी इक्वल्स टू 1800। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि सी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, क्योंकि एक ही अननोन वेरिएबल है इधर। तो अननोन कंपोनेंट का वैल्यू मेरा मुझे मिल जाएगा। सी जो उसका मिलेगा 1600 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो ये 1600 डिवाइडेड बाई 2 800। अब अगर हम लोग देखो बी और सी का सम है 1800, तो सिर्फ बी का बनेगा 800 प्लस 200 इक्वल्स टू 1000। क्रॉस से भी कर सकते हो, 1000 और 800 मिला के 1800 होता है। अब अगर ए का सैलरी का वैल्यू मुझे निकालना है, तो देखो ए बी प्लस 300 है। तो बी का वैल्यू हम लोग इधर पुट करेंगे, जो है 1000 और 300 मिलेगा मुझे 1300, जो मेरा सी वाला आंसर मुझे दिख रहा है। कौन सा है? ये सी वाला आंसर। तो ये सवाल PO एग्ज़ाम 2010 और NICL AO एग्ज़ाम 2015 दोनों में आया हुआ था। इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत। तो विष्णु ने क्या किया है, 170 kg शुगर उसने ख़रीदा है 5.80 रुपीज़ पर केजी, और उसको मिक्स किया 130 रुपये, सॉरी 130 kg शुगर के साथ में, जिसका वैल्यू है 5.30 पर केजी। अब उसको उसने 161 रुपीज़ का प्रॉफिट में उसको सेल किया है। तो मुझे निकालना है कि मिक्सर का जो उसने सेल किया है उसका पर केजी का वैल्यू क्या था। तो देखो, 170 केजी का टोटल बाइंग कॉस्ट मेरा कुछ मल्टीप्लाई करने में 986 कुछ आता है, 986.00, और 130 केजी मेरा वो मिलेगा 530 के साथ, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। ये मुझे मिलेगा कुछ 689। तो अब क्या करना है, देखो अब कुछ खास नहीं है। मुझे देखना है कि टोटल मेरा मतलब कितना केजी का शुगर मेरे पास है। टोटल शुगर है मेरा 170 प्लस 130, ये होगा मेरा 300 केजी का। और मुझे सेलिंग करने के बाद मुझे प्राइस कितना मिला है वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस प्राइस टोटल इक्वल्स टू 986 प्लस 689 प्लस 161, जो मेरा 161 जो मेरा प्रॉफिट 161
अब मुझे इसको अगर सम अप करेंगे तो मुझे मिलेगा कुछ 6 9 6 और 3 8 मिलेगा 1836 मेरा टोटल सेलिंग प्राइस है 300 kgs का। अब देखो, अब आप लोगों को पता है कि पर केजी अगर निकालना है तो पता है क्या करना है। जिसको पता है वो कमेंट्स में बोलो यार, बाकियों का हेल्प करो। कुछ नहीं, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे मिलेगा मुझे 1836 डिवाइडेड बाई 300। तो ये कुछ 3 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो मुझे मिलेगा 6.2 तो कुछ 6.12 के करीब आएगा पर केजी का वैल्यू। देखे अगर आंसर में है मेरा, हाँ देखो मुझे डी वाला आंसर मुझे दिख रहा है। तो ये आंसर मुझे मिल चुका है, ये मेरा डी वाला आंसर। एग्जाम्पल बैंक पीओ के लिए एग्जाम्पल है, और बैंक पीओज में ये तरीके का एग्जाम्पल आता रहता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही ट्रिकी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो क्या है कि मुझे सुनील का मार्क्स निकालना है हिस्ट्री में, उसको क्या कितना मिला आउट ऑफ 100। तो अगर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसको सॉल्व करने के लिए ना मुझे पहले टोटल मार्क्स निकालना है कि टोटल मार्क्स एग्ज़ाम में कितना था, जो है मेरा 150 प्लस 100। तो ये मेरा इसको 250, 150 प्लस 100। अब आगे मुझे देखना है कि 60% उसको जो मिला है, तो टोटल मार्क्स उसको ओरिजिनल क्या मिला है। तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा 250 का 60%। तो इसके लिए मैं यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये कुछ बनेगा 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 250। तो ये कुछ देख के लग रहा है कि 150, हाँ 150 ही मिलेगा। तो 150 टोटल मार्क्स सुनील ने ऑब्टेन किया है। अब देखो सॉल्व इधर हो चुका है, क्योंकि 90 में उसको मिला है मैथमेटिक्स में, तो बाकी का जो मार्क्स रह जाएगा, कहने का मतलब है कि 150 माइनस 90 जो वैल्यू आएगा वही मार्क्स उसका हिस्ट्री में होना चाहिए। तो टोटल मार्क्स he got is 150। अब hence in history he got 150 minus 90, 90 इक्वल्स टू 60। तो देखेंगे नया आंसर वो है क्या। तो बी वाला आंसर सही है, बी है। एग्जाम्पल ये एसएससी असिस्टेंट ग्रेड लेवल के एग्ज़ाम में आया हुआ था, और असिस्टेंट ग्रेड लेवल एग्जामिनेशन 2016 में आया हुआ था। तो एग्जाम्पल को देखेंगे, ये A/3 इक्वल्स टू B/4 इक्वल्स टू C/7 अगर है, तो A+B+C/C का वैल्यू मुझे निकालना है। तो ये सवाल अगर ऐसा सवाल रहता है तो याद रखना कि कोई भी वैल्यू को हम लोग कोई दूसरे एक वैल्यू में अगर कन्वर्ट कर ले, तो एक ही वैल्यू को रेस्पेक्ट में रख के हम लोगों को कन्वर्शन को करना है। जैसे कि मैंने देखो बी सी को रेस्पेक्ट में रखा है, तो बी इक्वल्स टू मैंने सी का वैल्यू निकाला है 4C/7। सिमिलरली ए इक्वल्स टू मेरा बन जाएगा 3B/4। तो सी में कन्वर्ट करना है, तो ए इक्वल्स टू ए बनेगा मेरा, बनेगा ये 3C/7।
अब कुछ नहीं, अब बस सॉल्व करना है। देखो ए बी सी का वैल्यू जो है एक्सप्रेशन मुझे मिला है, एक्सप्रेशन में उसको पुट करना है। मैंने नॉर्मल एक्सप्रेशन मुझे लिखने है पहले, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी टू वैल्यू पुट करेंगे। देखो ए का वैल्यू सी बाई 7, बी का वैल्यू अच्छा 4c/7, सी का कोई वैल्यू, सी का वैल्यू सी ही है। अब नीचे सी मेरा है, तो ऊपर का जो पार्ट है नॉमिनेटर, उसका एलसीएम निकाल के सॉल्व आउट करना है, तभी मिल जाएगा। से में 7 मेरा एलसीएम बनेगा और इधर मेरा ऊपर में बन जाएगा 3c 4c प्लस 7c इंटू 7, और नीचे का c जो है उसको मैंने चेंज कर दिया है, 1/c आ जाता है। और ऊपर में मुझे सम अप करेंगे, मिल जाएगा 14c, नीचे मेरा 7, और ऑलरेडी मैंने डिनोमिनेटर को ऊपर में चेंज कर लिया था इधर, ये मुझे मिल जाएगा 2। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, इजी सवाल।